नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। अगर भारतीय राजनीति को आज एक वाक्य में समझना हो, एक वाक्य में, तो वो वाक्य यही होगा। बीजेपी अब वन वे पार्टी बन चुकी है। यहां आने के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बाहर जाने की कोई सुरक्षित राह नहीं है। ये महज एक राजनीतिक आरोप नहीं है दोस्तों, बल्कि बीते 10 सालों में बार बार दिखा है कि एक ठोस पैटर्न, यही एक ठोस पैटर्न है। सवाल ये नहीं है कि कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। असली सवाल यह है कि जो निकलना चाहता है उसके साथ क्या होता है। और जब इस सवाल का जवाब बार बार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमार गाड़ियों में मिलता है, तो लोकतंत्र की सेहत पर चिंता लाजमी है। बीजेपी का हमने जिक्र किया है, वन वे पार्टी की बात यहां पर हो रही है, तो वो यूं ही नहीं हो रही, क्योंकि दरअसल बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का मौजूदा राजनीतिक मॉडल बहुत साफ है। पहले विपक्ष के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग के जरिए दबाव बनाया जाता है, एकदम प्रेशर। फाइलें खोल दी जाती है, परत दर परत छापे पड़ते हैं, मीडिया में भ्रष्टाचार की सुर्खियां चलाई जाती है, और फिर वही नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाए, उसका दामन थाम ले, तो अचानक उसका दामन साफ हो जाता है और जांच की रफ्तार भी धीमी हो जाती है, और कई मामलों में तो पूरी तरह जो है वो गायब। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि सत्ता की डर के गठजोड़ की रणनीति है दोस्तों। बीजेपी में जाना अब विचारधारा का सवाल कम और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा बन चुका है। लेकिन कहानी की अगर बात करें तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली खौफ तब शुरू होता है जब कोई नेता बीजेपी छोड़ने की हिम्मत करता है। तब उसे याद दिलाया जाता है कि एजेंसियां अभी भी जिंदा है, वो आप पर छापा मारेंगी, फाइलें अभी भी अलमारी में रखी है और छापेमारी की तारीखें कभी भी तय हो सकती है। तो यही वजह है, यही सच है कि आज भारतीय राजनीति में एक अजीब सी कैद दिखाई देती है। नेता आजाद नहीं है, वो बंधक है, बंदी है बीजेपी की। राजस्थान से सामने आई खबरें इसी सच्चाई की तरफ इशारा भी करती हैं दोस्तों। उसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। वहां ये साफ दिखता है कि कैसे सत्ता के साथ बने रहना नेताओं के लिए सुरक्षा कवच बन चुका है। बीजेपी छोड़ना अब सिर्फ पार्टी बदलना नहीं, बल्कि अपने ऊपर कानूनी मुसीबतों को न्योता देना भी बन गया है। तो ये जो स्थिति है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता के बिल्कुल उलट है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है। जैसे ही अजीत पवार के बारे में संकेत मिला, ये इशारा हुआ कि वो फिर से शरद पवार के साथ खड़े हो सकते हैं, वैसे ही खबरें आने लगी कि उनके करीबी लोगों पर जांच एजेंसियों की नजर तेज हो गई है, एक्टिव हो गई है। ऐसे में सवाल सीधा है कि अगर कानून निष्पक्ष है, तो जांच की टाइमिंग हमेशा राजनीतिक घटनाक्रम के साथ क्यों जुड़ी होती है? सत्ता के साथ रहने पर शांति और अलग होते ही छापे, ये कैसा न्याय है और कहां का न्याय है? ये पैटर्न केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं है। बीजेपी के भीतर भी ये संदेश साफ है कि लाइन से हटने की कीमत चुकानी पड़ेगी। पार्टी की आईटी मशीनरी को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले लंबे समय तक, जी हां, लंबे समय तक बीजेपी आईटी सेल का चेहरा रहे अमित मालवीय के मामले में भी ऐसी ही जो चर्चाएं हैं वो सामने आई। जैसे ही पार्टी से दूरी की अटकलें लगी, जांच एजेंसियों की सक्रियता की खबरें आने लगी। चाहे मामला कितना भी सच या झूठ हो, संदेश एक ही है, सत्ता से दूरी इज इक्वल टू संकट की शुरुआत। इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है जांच एजेंसियों की साख का। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं लोकतंत्र में सत्ता की ढाल नहीं, बल्कि कानून की निष्पक्ष प्रहरी होती है। लेकिन जब आम नागरिक ये देखता है कि विपक्ष में रहते हुए नेताओं पर छापे पड़ते हैं और सत्ता में आते ही वही लोग पाक साफ कहलाने लगते हैं, तो भरोसा टूटता है और टूटेगा भी। ये भरोसा टूटना किसी एक पार्टी या नेता का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार है।
जी हाँ, हार है। बीजेपी का ये वन वे सिस्टम जो है वो राजनीति को विचारों की लड़ाइयों से हटाकर डर की अर्थव्यवस्था में बदल देता है। नेता अब जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि अपनी फाइलों और छापों के डर पर फैसले लेने को मजबूर है। नतीजा यह है कि विपक्ष कमजोर होता जा रहा है, संसद में सवाल कम होते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक बहस की जगह सन्नाटा भरता जा रहा है। उसकी तो कोई जगह ही नहीं है, आप ये मान लीजिए, कोई जगह नहीं। तो आज भारत में अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अगला चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं, बल्कि यहां पर सवाल ये है कि क्या किसी नेता की सत्ता छोड़ने की आजादी भी होगी किसी नेता को। अगर राजनीति सचमुच वनवे बन चुकी है तो ये सिर्फ विपक्षी समस्या नहीं बल्कि हर नागरिक की चिंता भी है, घोर चिंता है। क्योंकि जिस दिन सत्ता बदलना अपराध बन जाए उस दिन लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाता है, हकीकत नहीं। और इस हकीकत को जानना ही जरूरी है। तो ऐसे तमाम बहुत से उदाहरण हैं जो इस बात को साबित भी करते हैं, इस बात को दिखाते भी हैं। तो आपका इस पे नजरिया क्या है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि पूरा सच देश लाइव ने आज इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, इस वीडियो के माध्यम से। अब इस सच को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आपका नजरिया इस पर क्या कहता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है देश और दुनिया के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चर्चा में यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह कमेंट करके आपको बताना है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।